हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होगे। तो मेरे भाई, आज के ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं भोपाल की सभी बड़ी बड़ी दुर्गा जी की प्रतिमाओं के दर्शन करने। तो चलो चलते हैं साथ में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं विजय मार्केट बड़खेड़ा। पर वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स को डेली देखने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हम लोग आ चुके हैं विजय मार्केट बड़खेड़ा में। और सबसे पहले हम इधर आ चुके हैं। और अगर अभी तक आपने सिंगापुर वाली माता रानी के दर्शन नहीं किए तो जाके कर लीजिए। और अभी तक आपने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े पंडाल के दर्शन भी नहीं किए हैं, पंडाल में जो माता रानी की जो मूर्ति बैठी है उसके भी दर्शन नहीं किए हैं, तो मेरे भाई किस बात की देरी, फटाफट जाओ मेरे चैनल पे और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जाके वो दोनों व्लॉग्स को देख लो, साथ में भोजपाल गरबा महोत्सव को भी देख लो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं विजय मार्केट बड़खेड़ा में। और देखिए भैया, इधर भी बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया है। चलो अंदर चलते हैं और आपको माता रानी के अच्छे दर्शन करा देते हैं। और इधर का जो पंडाल है मेरे भाई लोगों, बहुत सुंदर बनाया गया है। और मेरे हिसाब से कम 50 लाख रुपए तो लगे ही होंगे इसको बनाने में। तो फटाफट चलो चलते हैं अंदर। और ये देखिए, ये पूरा पंडाल पूरा थर्माकोल से बनाया गया है, मतलब बहुत सुंदर, एकदम महल जैसा बनाया गया है। लोगों को तो बहुत पसंद आ रहा है। जितनी देखिए, जितनी भी भीड़ दिख रही है आपको, इन सबको पसंद आ रहा है। और इधर आपको वीआईपी एंट्री भी मिल जाएगी। और 20 रुपये में आप अपने चप्पल को भी रख सकते हो। इधर बाहर मतलब चप्पल रखने वाला है, उसमें वो लोग कूपन देते हैं और एक झोले में कपड़े रख लेते हैं। और देखो, माता रानी के दर्शन करने से पहले इधर पैर धुलाए जा रहे हैं। एक छोटा सा एक टब टाइप का है, उसमें पानी भर दिया और उसमें आप अपना पैर धो लीजिए। फिर उसके बाद जाइए माता रानी के दर्शन कीजिए। ये दोस्तों मेरे को सिस्टम बहुत अच्छा लगा, मतलब पैर धो के फिर माता रानी के दर्शन कीजिए, ये बहुत अच्छा लगा। तो सामने शायद गणपति बप्पा की प्रतिमा है, देखते हैं सामने किसकी प्रतिमा है। दोस्तों मेरे को लगा ही था ये गणपति बप्पा की प्रतिमा है सामने। तो भैया, हर पंडाल में मैंने देखा कि हर पंडाल में गणपति बप्पा की प्रतिमा बैठाई गई है। तो आप लोग प्लीज़ फटाफट बोल दीजिए गणपति बप्पा मोरिया। तो फटाफट चलिए अब करते हैं गणपति बप्पा के दर्शन और अंदर चलते हैं और अंदर माता रानी के दर्शन करते हैं। फिर उसके बाद चलेंगे एमपी नगर, उधर की माता रानी के दर्शन करेंगे। तो चलो इस रास्ते से चलते हैं हम लोग पंडाल के अंदर। और अगर आप भोपाल में रहते हो पर आप किसी कारणवश ये सारी प्रतिमाओं के दर्शन करने नहीं आ पा रहे हैं, तो मेरे भाई मेरे सारे ब्लॉग्स में देखो, क्योंकि भोपाल में जितनी भी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बैठाई गई है सबके ब्लॉग्स में डेली डाल रहा हूँ, सिंगापुर का और भोपाल के सबसे बड़े पंडाल का भी। और आने वाले ब्लॉग्स में 4 धाम के भी मैं दर्शन आपको भोपाल में ही कराऊंगा। तो मेरे भाई बस आप इस वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब। और अभी हम लोग आ चुके हैं पंडाल के अंदर और सामने है हमारे बजरंगबली यानी कि हनुमान जी की प्रतिमा। तो चलो हनुमान जी के पास में चलते हैं और बोलते हैं जय सिया राम, जय जय हनुमान, और हनुमान जी के पैर पड़ते हैं। देखिए मेरे भाई, मतलब हनुमान जी की प्रतिमा इधर कितनी सुंदर बनाई गई है। सबसे पहले हमने गणपति बप्पा के दर्शन कर लिए, फिर उसके बाद हमने हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। तो आपने लोग सब बोलिए जय सिया राम, जय जय हनुमान। तो मेरे भाई एक छोटी सी गुफा टाइप की, मतलब टनल टाइप का बनाया गया है जी। इधर से हम लोग सीधे सीधे जाके थोड़ा सा राइट लेफ्ट होंगे, फिर उसके बाद माता रानी का पंडाल आ जाएगा और माता रानी के हम लोग दर्शन करेंगे। तो चलो फटाफट चलते हैं इस टनल के रास्ते से माता रानी के दर्शन करने। और मेरे भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं, विजय मार्केट बड़खेड़ा का मेरे को ये जो पंडाल है इसका सिस्टम बहुत अच्छा लगा। इधर जितने भी लोग, जिस समिति ने इधर किया है बहुत अच्छे से किया है। और जहाँ इधर ज़्यादा भीड़ भी नहीं हो रही है, इधर की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि दोस्तों की मतलब बहुत अच्छा है। तो अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो मेरे ब्लॉग्स के माध्यम से इनके दर्शन कर लीजिए। और अगर आप भोपाल में रहते हैं तो जरूर आके इधर माता जी के दर्शन जरूर कीजिए। और इधर आप आओगे तो आपको गणपति बप्पा के भी दर्शन हो जाएंगे, हनुमान जी के भी दर्शन हो जाएंगे और माता रानी के भी दर्शन हो जाएंगे। और माता रानी के पास हम लोग पहुंचने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं मेरे भाई, मैंने डेली व्लॉग्स डालना शुरू कर दिया है। आप लोग प्लीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब। क्योंकि मेरे भाई आप भी जानते हो मेरे व्लॉग्स में आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो और मेरी व्लॉग्स में कॉमेडी एंटरटेनमेंट दोनों रहता है और आप मेरे व्लॉग से हमेशा कुछ ना कुछ सीख के जाते हो। तो प्लीज़ मेरे भाई मेरे को सपोर्ट करो, चैनल को करो तो सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करो। तो हम लोग आ चुके हैं माता रानी के पंडाल के पास में, यानी कि माता रानी के पास में। तो चलो इधर थोड़ी सी जैम लग गया है, ट्रैफिक जैम। तो चलो चलते हैं, मतलब व्यवस्था अच्छी है इस पंडाल की। अब फटाफट चलो चलते हैं माता रानी के आपको दर्शन कराते हैं, फिर मेला दिखाते हैं, फिर आपको हम लोग न्यू मार्केट की माता रानी के भी दर्शन कराते हैं। तो चलो फटाफट चलते हैं, आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं। और देखो मेरे भाई, इधर कितने सारे श्रद्धालु आए हैं माता रानी के दर्शन। तो मेरे भाई इंतजार की घड़ी जो है वो हो गई खत्म। हम लोग आ चुके हैं विजय मार्केट बड़खेड़ा की माता रानी के पास में, यानी कि माता रानी की प्रतिमा के पास में। तो चलो बिना किसी देरी के मैं आपको
विजय मार्केट की माता रानी की दर्शन कराता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पंडाल मतलब कितना सुंदर और कितना अद्भुत बनाया गया है। हाँ, थोड़े ज़्यादा मैंने हिंदी बोल दी, कोई बात नहीं, पर देखिए माता रानी की प्रतिमा कितनी सुंदर लग रही है। साथ में हमारे गणपति बप्पा भी है, देखिए गणपति बप्पा कितने क्यूट लग रहे हैं। साथ में नीचे शेर भी है। तो आप लोग मेरे भाई ज़रूर मेरे कमेंट में जय माता दी लिख के जाइएगा। और देखो मेरे भाई, मैंने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और आपको भी दर्शन करा दिए हैं। अब हम लोग आ चुके हैं पंडाल के बाहर में। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसका मतलब पंडाल देखिए कितना सुंदर बनाया गया बाहर से। अगर आपने लॉकडाउन के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में, यानी कोरोना के टाइम में रामायण महाभारत देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि रामायण और महाभारत में टीवी में जैसे पुराने महल आते थे, कितने सुंदर बनाए गए थे, वैसे ही मतलब पूरा महल दिख रहा है पुराने टाइम का। ये जैसे मतलब पुराने टाइम में महल होते थे वैसे ही पूरे महल लग रहा है। ये दूर से, पास से तो समझ आ रहा है कि टेंट के सामानों से, थर्माकोल से बनाया गया है, पर दूर से देखोगे तो मेरे भाई पुराने ज़माने में जैसे महल इतने सुंदर सुंदर रहते थे, खुद ही देखिए आप वैसे ही लग रहा है। मतलब बहुत सुंदर बनाया गया है विजय मार्केट की समिति द्वारा। विजय मार्केट भड़खेड़ा इसका जो एड्रेस है, और इधर बाजू में मेला भी लगाया गया है। मेले में आपको सारे सामान मिल जाएंगे अपने घर के लिए, रंगोली मिल जाएगी, चूड़ी और सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको मेले में, जहाँ आप अपने घर के लिए सजावट के सामान भी ले सकते हैं। तो मेरे भाई मैं तो आपको बोलता हूँ, अगर आप भोपाल में रहते हो, नहीं तो भोपाल के आसपास में कहीं भी रहते हो, तो अगर आप भोपाल आ रहे हो 1-2 दिन के लिए नवरात्रि के बीच में, तो आप जरूर आइए और विजय मार्केट बड़खेड़ा की माता रानी के दर्शन कीजिए, क्योंकि इनकी जो समिति है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इधर की मेरे को मतलब व्यवस्था भी बहुत ठीक लगी। तो चलो फटाफट हम लोग लेते हैं अपने चप्पल जूते और अपनी धनो यानी कि अपनी गाड़ी से चलते हैं न्यू मार्केट, और आपको न्यू मार्केट की माता रानी के दर्शन कराते हैं। देखिए इधर सामने 20 रुपये में आप वो चप्पल जूते दे रहे हैं। और मेरे भाई मैं अपनी गाड़ी से निकल चुका हूँ, पर रास्ते में मेरे को एक पंडाल दिखा, अभी रात के बज रहे हैं 1, तो सोचा आपको भी माता रानी के दर्शन करा देता हूँ। और सामने देखिए इधर एक माता रानी है, मेरे को अब जगह का तो नाम नहीं याद है, पर हम लोग जब न्यू मार्केट जाते हैं तो न्यू मार्केट के रास्ते में ये पंडाल लगाया गया है। अगर आपको इधर का एड्रेस पता है तो आप प्लीज़ मेरे भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए। इधर मेरे को बतखों की तो आवाज़ आ रही है, तो ले देखते हैं बतख है क्या इधर का। अरे दोस्तों ये रही बतखें इतने सारी, मेरे को सच में दूर से लग रहा था कि आवाज़ थोड़ी सी मतलब हलचल लग रही थी कि इधर बतखें हैं। बहुत अच्छा काम किया गया इधर। माता रानी की प्रतिमा बहुत सुंदर है, साथ में पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। तो मेरे भाई अब हम लोग निकल चुके हैं न्यू मार्केट के लिए। अब चलते हैं और आपको न्यू मार्केट की माता रानी के दर्शन कराते हैं। और मेरे भाई आप लोग प्लीज़ मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई मैंने डेली व्लॉग्स डालना शुरू कर दिया है। और मैं आ चुका हूँ न्यू मार्केट में। और मेरे भाई मैंने न्यू मार्केट में लिया है 100 रुपये का पास, जिसमें आप फैमिली में 4 मेंबर्स एंटर हो सकते हैं। हाँ मेरे भाई मैं थक गया, रात के 1 बज रहे हैं। वैसे तो मैं फ्री वाली लाइन से भी जा सकता था, पर मेरे भाई हम लोग थक गए हैं और मेरे को अभी और भी प्रतिमाओं के दर्शन करने जाना है और आपको भी और भी प्रतिमाओं के दर्शन कराने हैं। इसलिए हमने भाई VIP पास ले लिया 100 रुपये का और हम लोग अंदर आ गए, 2 मिनट में ही आ गए। अब चलो मेरे भाई हम लोग चलते हैं न्यू मार्केट की माता रानी के दर्शन करने। मतलब आप VIP पास लोगे तो एक चीज़ बताओ मैं आपको, अगर आप VIP पास लोगे तो आप थोड़े से तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि जो नॉर्मल वाला है उसमें कम से कम आपको तो मेरे हिसाब से आधे नहीं तो 1 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा। पर अगर आप 100 रुपये का VIP पास लोगे, जिसमें आप 4 लोग एंटर हो सकते हो 25 रुपये में, मतलब एक इंसान, पर वो 25 रुपये का एक पास नहीं देंगे भाई, मतलब 100 रुपये का ही देंगे। 100 रुपये में आप कम से कम आ रहे हो तो 4 लोग आओ इधर दर्शन करने, और 100 रुपये के पास में मतलब आप अंदर आ सकते हो। मतलब VIP पास लेने का तो बहुत फ़ायदा है इधर मेरे हिसाब से तो। और चलो ये देखो, मतलब इधर शुरू में आपको कृष्ण जी के बचपन से लेकर कृष्ण जी के बड़े होते जितने भी कृष्ण जी के अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सब दिखाई गई है। जैसे कि देखिए दोस्तों, इसमें दिखा रहे हैं कि कृष्ण जी है माखन चुरा रहे हैं अपने मित्र के साथ। और देखिए मेरे भाई मतलब कृष्ण जी की सारी इधर लीलाएँ दिखाई गई है। और देखिए मेरे भाई कृष्ण जी की प्रतिमा इधर कितनी सुंदर बनाई गई है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं मेरे भाई, अगर मैंने आपको ये चीज़ बता दी तो आप मेरी वीडियो को जरूर आखिरी तक देखोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे ही। जी हाँ दोस्तों, न्यू मार्केट की माता रानी वाले पंडाल में प्रेमानंद जी महाराज की भी प्रतिमा बनाई गई है। और वो मतलब प्रतिमा इतनी सुंदर है ना, आप मेरे भाई वो प्रतिमा को देखने जरूर आओगे अगर आप भोपाल में रहते हो, नहीं तो भोपाल के बाहर रहते हो। तो चलो फटाफट मैं आपको प्रेमानंद जी महाराज की बहुत सुंदर सी प्रतिमा दिखा देता हूँ। और इधर लिखा है कि आप CCTV की निगरानी में हो। यह है सीढ़ी जिससे आप जाओगे नीचे और तुरंत ही आप चल जाओगे माता रानी के पंडाल में। तो भाई मेरे को पता है आप लोगों को मतलब सब्र नहीं हो रहा है, आप प्रेमानंद जी महाराज की बहुत सुंदर सी प्रतिमा देखना चाहते हो। तो मेरे भाई इंतजार की घड़ी हुई ख़त्म, हम लोग आ चुके हैं माता रानी के पंडाल में। और देखिए दोस्तों मतलब कितनी भीड़ है, और सामने है प्रेमानंद जी महाराज की प्रतिमा आपको दिख पा रही होगी, और इधर एक माता रानी की प्रतिमा जिसमें आपको कृष्ण जी भी दिख रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा इधर बनाया गया है मेरे भाई।
भाई मैं तो कहता हूँ अगर आप भोपाल में रहते हैं तो आप ये सब प्रतिमाओं के दर्शन करने जरूर आए, क्योंकि मतलब आप इधर आओगे ना तो आपको बहुत खुशी होगी। मतलब देखिए इधर कृष्ण जी की कितनी अच्छी अच्छी प्रतिमाएं बनाई गई है, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा कृष्ण जी कितनी सुंदर बनाई है। और सामने देखिए प्रेमानंद जी महाराज की कितनी सुंदर प्रतिमा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये और ये माता रानी की कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमा है इधर। तो मेरे भाई आपने सिंगापुर, भोपाल का सबसे बड़ा पंडाल और प्रेमानंद जी महाराज और विजय मार्केट बड़खेड़ा की तो दर्शन कर लिए, पर मेरे भाई अभी तो एक चीज़ बाकी है जो आएगी कल, यानी कि मतलब इधर देखिए खाटू श्याम जी की प्रतिमा है। तो मेरे भाई हाँ मैं क्या बोल रहा था कि मैं बोल रहा था कि कल आएगी आपको चार धाम की ब्लॉग, यानी कि मतलब भोपाल में चार धाम बनाया गया है, जो बनाया गया है बड़खेड़ा पठानी में। तो उस व्लॉग को तो मेरे भाई ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मतलब इतना अच्छा और इतना बड़ा पंडाल जो 80 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें आपको चार धाम के दर्शन होंगे, साथ में आप खाटू श्याम जी के भी दर्शन कर सकते हैं। तो मेरे भाई आप किस चीज़ की देरी है, कल आने वाला है व्लॉग, तो प्लीज़ उस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए। और मेरे भाई मैंने डेली व्लॉग्स डालना शुरू कर दिया, तो मेरे को सपोर्ट कीजिए। जय माता दी।